ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है और इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है जीवन यज्ञ में देव पुरुषों को ससम्मान प्रतिष्ठित किया जाए। अग्नि के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। ये प्रत्यक्ष देवता हैं, कण कण में व्याप्त हैं और मानव के हितैषी हैं। तो इन विचारों के साथ हम प्रथम मंत्र का पाठ करें। ओम मनुष्यलग्ने आंगिरस सादंगिर याति वत्सदने पूर्वोच्छुये अच्छयाह्या दैन्यम जन्मासादय वरिषि यक्षित प्रियम। शब्दार्थ जाने। शुचे अंगिर अग्नि। अग्नि परमात्मा का तेजस्वी स्वरूप है। वाह रूप में वो जीवन यज्ञ को प्रज्वलित करने वाला, उपयोगी बनाने वाला और मानव का हितैषी है। तो वह बड़ा पवित्र है, शुद्ध है, इसीलिए उसका एक नाम पावक भी है। पावयति इति पावका। तो यहां पर अग्नि को शुचि कहा गया है। हे पवित्र और पवित्र करने वाले। अंगिर, अंगिर ही अग्नि का पर्याय है, विशेषण युक्त है। हे अंगों में विचरण करने वाले तेजस्वी अग्नि। तो हम जानते हैं कि जीवन दाता अग्नि हमारे प्रत्यंग में विचरण करता है, इसलिए हमारे शरीर में ऊष्मा रहती है और ऊष्मा और ऊर्जा ही जीवन है। तो इस प्रकार से ऋषि ने अग्नि के जो विशेषण दिए हैं वे शुचि हैं, पवित्र हैं, क्योंकि अग्नि पवित्र बनाने वाला है। परमात्मा भी पवित्र ही करता है। पावनम पावना नाम है। और अंगिर है, हमारे अंगों की रक्षा करने वाला है, हमारे अंगों में व्याप्त है, कण कण में उसका निवास है। तो ऐसे है तेजस्वी अग्नि रूप परमात्मन। तो मनुष्यवत याह माने जाओ और बुलाकर लाओ इनको मनुष्यवत। मनुष्यवत माने मनु ऋषि के समान। और अंगिरसवत माने अंगिरा ऋषि के समान तेजस्वी। और ययातिवत यानी राजा ययाति की तरह गतिशील, प्रगतिशील। और पूर्ववत, जो पूर्व श्रेष्ठ पुरुष थे उनके समान पुरुषों को सदने अच्छ। सदन माने इस यज्ञ भवन में, अच्छ माने भली प्रकार से बुलाकर लाओ। तो यहां पर हमें इन शब्दों पर ध्यान देना है। मनुष्यवत, तो राजा मनु थे, उनके विषय में हम जानते हैं। वो आज पुरुष हैं और वैदिक ऋषि हैं। मनु की संतानें मानव हैं और वे आदि पुरुष हैं, आदि मनुष्य हैं।
इसी प्रकार से अंगिरा हैं, ये अग्निवत तेजस्वी और अग्नि से उत्पन्न है, तो ये एक ऋषि का नाम है। तो इस तरह से यह नाम वाची भी है। और इसी तरह से ययाति हैं। ययाति जो है एक तेजस्वी प्रतापी राजा थे, नहुष के पुत्र थे और यदु के पिता थे। तो ययाति से ही क्षत्रियों का वंश चला है और इन्हीं के लड़के पुरु थे, यदु थे, यदु से यदुवंश चला है, चंद्रवंशी राजा है यह सब। तो इस तरह से ये प्रतापी राजाओं के नाम हैं, ऋषियों के नाम हैं, मनु, अंगिरा, ययाति आदि। तो इनके ये नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक प्रायः माने जाते हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही प्रतापी थे। मनु तो आदिमानव है और जो अंगिरा है वे तेजस्वी बुद्धिमान ऋषि हैं और ययाति हैं वो एक प्रतापी चंद्रवंशी राजा हैं और साथ ही साथ इन्हीं से ही क्षत्रियों का कुल चला है। तो पहले भी जैसे चर्चा हो चुकी है कि हमारे यहाँ नाम निरर्थक नहीं होते, वे किसी न किसी गुण पर आधारित होते हैं। पहले वे जो है वो कॉमन नाउन यानी सामान्य एक रूप को दिखाने वाले होते हैं, बाद में उसी आधार पर वे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। तो यहां पर हम इनके जो सामान्य अर्थ वाला है, कॉमन नाउन के रूप में है, उसको जाने। मेरे विचार से यह ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि नाम तो जो प्रचलित शब्द पहले से रहते हैं उन्हीं के आधार पर माता पिता रख देते हैं, लेकिन जो प्रचलित कॉमन नाउन वाला सामान्य शब्द है वो पहले से विद्यमान होता है। वह जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बाद में बनता है। तो इसलिए हम इसके जातिवाचक रूप यानी पूर्व प्रचलित अर्थ को ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वेद जो है वो आदिवाणी है। तो आदिवाणी को बाद में पुरुषों से जोड़ना उतना अच्छा नहीं है। इतिहास को देखें तो हम उसे भी मान सकते हैं, लेकिन सामान्य अर्थ के लिए हम उसके सामान्य जो अर्थ है उसको लेकर चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अन्य देवता से प्रार्थना की जा रही है कि हमारे यज्ञ में वे आए और जाएं, या ही वे देवदूत हैं, देवी शक्तियों के आवाहक हैं और उनको यानी दिव्य शक्तियों को बुलाकर लावे। वे दिव्य शक्तियां कैसी हैं? मनुष्यवत, वो मननशील है। मनुष्य इसलिए है कि वो मननशील है। तो वे व्यक्ति हमारे जीवन जगह में आवे जो कि मननशील हों और अंगिरस्वत हों। अंगिरस्वत माने अंगिरा के समान तेजस्वी हों, क्योंकि बिना तेज के कुछ हो नहीं पाता है। और ययातिवत हों। ययाति कहते हैं जैसे यह है याति गच्छति वायु इति याति, यानी वायु यो यति गति यस्य सह ययाति।
जिसकी गति वायु की भांति हो, वह ययाति है। तो ययाति राजा के नाम इसी आधार पर उनके पिता नहुष ने निर्णय किया होगा कि वो बहुत तेज दौड़ते रहे होंगे या तत्काल पहुंच जाते रहे होंगे। खैर, तो लेकिन यहाँ पर जब हम उसको एक सामान्य अर्थ मिलेंगे तो यह होगा कि जो वायु की तरह प्रगतिशील है, यानी सुस्त नहीं है, लापरवाह पड़ने वाले नहीं है, बल्कि वायु की भांति गतिशील हैं, प्रगतिशील हैं और तत्काल कार्य संपन्न करने के लिए पहुंच जाने वाले हैं। तो यज्ञ है, जीवन यज्ञ है, इसमें जो लोग सम्मिलित हों वो सुस्त ना हो कि जल्दी से पहुंच ही नहीं पावे, समय पर पहुंच ही ना पावे और ढीले ढाले बने रहें, बल्कि वो तत्काल पहुंचने वाले हों, प्राण देने वाले हों और वायु की तरह गतिशील हों। तो ययाति का अर्थ हुआ कि वायु इव यति ही गति ही यशसा ययाति ही। हमारे यज्ञ में वे पुरुष शामिल जो सक्रिय हो, वायु की भांति तत्काल पहुंच जाने वाले हों और जीवन प्रद हो, वहां पर जिंदगी ला देने वाले हो, जीवन ला देने वाले हो। तो यह अर्थ व्यंजित होता है। तो अग्निदेव से क्या प्रार्थना है? हे भगवान, आप दिव्य शक्तियों को आवाहित करने वाले हो, आप हमारे जीवन यज्ञ में जो है वो मननशील व्यक्तियों को लाओ और अग्निवत तेजस्वी व्यक्तियों को लाओ, महापुरुषों को लाओ और ययातिवत माने वायुवत जो प्रगतिशील विचारधारा वाले हैं और स्थान पर पहुंच जाने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को बुला करके लाओ और पूर्ववत जैसे आप पहले श्रेष्ठ महान व्यक्तियों को हमारे यज्ञ में लाते थे वैसे पुनः लाओ। तो इस प्रकार से यह हुआ कि हे पवित्र अंगों में विचरण करने वाले तेजस्वी अग्निरूप परमात्मन, आप देवदूत हो, आप दिव्य शक्तियों के आवाहक हो, कृपा करके जाओ और दिव्य शक्तियों को बुलाकर लाओ जो मननशील हो, जो तेजस्वी हो, जो प्रगतिशील हो और जो पूर्व आभूत पुरुषों की भांति श्रेष्ठ हो। उनको सदने माने घर में, तो घर यहां मतलब यज्ञ गृह अथवा हमारे कर्म क्षेत्र में बुलाकर विधिवत, अच्छा माने अच्छी तरह से विधिवत लाओ। और फिर क्या करो? सदने माने घर में, किस घर में? यज्ञ गृह में, कर्म क्षेत्र में भली भांति बैठाओ। कहां बैठाओ? वर्हिष कहते हैं कुशासन पर। कुशासन एक पवित्र आसन होता है, कुशकात होता है, जो कु को माने विकृति को शमन करते वो कुश है। तो विकृति को शमन करने वाले आसन पर बिठाओ, यानी विकृतियां वहां रही न जाए, जो सुकृत ही सुकृत रहे, विकृत न रहे। तो अब आसन हम हृदयासन पर भी कह सकते हैं। हमारे पवित्र बनाए गए हृदयासन पर उन दिव्य शक्तियों को बिठाओ और क्या करो? प्रियम यक्ष, और उनको प्रिय माने प्रिय वस्तु, यक्ष माने प्रदान करो। तो प्रियम यक्ष, प्रिय वस्तु प्रदान करो। प्रिय वस्तु क्या है? भोजन में जो प्रिय आहार हो उसे प्रदान करो। और प्रिय क्या है? वाणी है, हम प्रिय वाणी को भी प्रदान करें। तो प्रिय भोजन, प्रिय खाद्य पदार्थ प्रदान करो। और प्रियम वही नहीं, खाद्य ही नहीं, बहुत कुछ खिलाया जाए, लेकिन किसी को व्यंग्यवाणी बोल दिया जाए, कटवाणी बोल दिया जाए तो सारा खाना पिलाना, स्वागत सत्कार सब व्यर्थ। तो प्रिय शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो जो हमारे जीवन यज्ञ में आवे, पधारे, हमारे अतिथि बने, उनको प्रिय भोजन, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ दिया जाए और प्रिय माने मधुर वाणी, प्रिय वाणी प्रदान की जाए, प्रिय व्यवहार उनके साथ हो और इस प्रकार से उनका स्वागत हो। तो तात्पर्य यह है कि उस तेजस्वी परमात्मा अथवा अग्निरूप परमात्मा से आग्रह किया जा रहा है कि आप देवदूत हो, दिव्य शक्तियों के आवाहक हो, कृपा करके आप पवित्र रूप से पवित्र बना देने वाले मननशील मानव को, तेजस्वी
पुरुषों को और प्रगतिशील पुरुषों को हमारे इस यज्ञ सदन में अथवा इस जीवन यज्ञ में बुलाओ और उनका स्वागत सत्कार करने की भूमिका बनाओ, उनको प्रिय प्रदान करो, प्रिय वाणी, प्रिय आहार, प्रिय व्यवहार आदि, और इस प्रकार से हमारे इस जीवन यज्ञ को सफल बनाओ। तो इसका हम सपाट रसयोग कर सकते हैं। हे शुद्ध अंगिरा अग्निदेव, तुम मनु अंगिरा ऋषि ययाति जैसे महापुरुषों के साथ देवों को यज्ञ स्थल पर बुला करके लाओ और भली भांति उनको बैठाओ, उनको कुशासन प्रदान करो और उन्हें दिव्य भोज्य और दिव्य वाणी, दिव्य वचन, दिव्य स्वागत आदि प्रदान करो। अब मन का हम उस प्रकार से भी कर सकते हैं, मननशील व्यक्तियों को लाओ, जड़ न हो, मननशील हो, और जैसे कहा जाए अंगिरा माने तेजस्वी हो और ययाति माने प्रगतिशील हो, वायु की तरह गतिशील हो, ऐसे पुरुषों को और तमाम श्रेष्ठ पुरुषों को भी लाओ जो पूर्ववत हमारे यज्ञ में आते रहे हैं, और इस प्रकार से हमारे यज्ञ को सफल बनाओ और जो हमारे जीवन यज्ञ में सम्मिलित हो, आवाहित हो, उनको प्रिय भोजन दो, खान पान दो प्रिय, और प्रिय वाणी से उनका स्वागत हो, और इस प्रकार से सर्वत्र मधुर ही मधुर हमारे जीवन यज्ञ में रहे। संदेश इसमें यह है कि मनुष्य को जीवन यज्ञ जो किया जाए उसमें मधुरता व्याप्त हो, उसमें जो हो दिव्य शक्तियां बुलाई जाएं, उसमें प्रगतिशील मानव बुलाए जाएं, उसमें जो है वो श्रेष्ठ और विचारशील पुरुष शामिल हो, ताकि जीवन यज्ञ सफल हो और जो हमारा श्रम है जीवन का वो निरर्थक न जाए, वो सार्थक बना रहे, आदि आदि इससे अर्थ रूप में ग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जीवन यज्ञ में दिव्य शक्तियों के सम्मिलित होने के आग्रह के साथ इस मंत्र में परम पुरुष परमात्मा से, तेजस्वी उस परम शक्ति से प्रार्थना की गई है। और इस प्रकार से जैसा अभी कहा गया, संदेश भी दिया गया है कि मधुमय जीवन हो, बने मधुर मेरा जीवन, हर तरह से उसमें माधुर्य हो और उसमें श्रम हो, उसमें विचारशीलता हो, उसमें प्रगति हो, आदि आदि बातें सब इससे ग्रहण की जा सकती हैं। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देखें। हे शुद्ध अंगिरा अग्निदेव, तुम यज्ञ स्थल पर आ जाओ, मनु ऋषि अंगिरा ययाति सदृश शुच दिव्य जनों को भी लाओ। मनु ऋषि अंगिरा ययाति सदृश शुच दिव्य जनों को भी लाओ, आहूत जनों को दिव्य कुशासन पर फिर सादर बैठाओ। कुशासन हृदयासन भी लिया जा सकता है, क्योंकि हृदय आसन सबसे पवित्र और सबसे सुदृढ़ और सबसे सुंदर आसन होता है। तो आहूत जनों को दिव्य कुशासन पर फिर सादर बैठाओ, प्रिय भोजन, प्रिय वाणी, दिव्य प्रदान करो, संतुष्ट बनाओ, सुख लाओ, शुभ यज्ञ कर्म परिपूरित हो, शुचि शांत सुधारस वर्षाओ, शुचि शांत सुधारस वर्षाओ। हे शुद्ध अंगिरा अग्निदेव, तुम यज्ञ स्थल पर आ जाओ, मनु ऋषि अंगिरा ययाति सदृश शुच दिव्य जनों को भी लाओ। इस प्रकार से इस मंत्र के आशय को हम समझे। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप, आंगिरस, देवता अग्नि है, शीर्षक है अग्नि
धन धान्य बल में वृद्धि प्रदान करें। अग्नि के विषय में हम जान चुके हैं, वे उपास्य देव हैं। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम एते नाग्ने ब्रह्मणा बावृधस्व शक्ति वा यत्ते चक्रमा विदावा उत प्रणेष्याभिवस्यो अस्मान् तम नः सृज सुमत्या वाजवत्या। अब हम शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्निदेव, संबोधन है अग्नि का। तो हे अग्निवत तेजस्वी देव परमात्मन एतेन ब्रह्मणा बावृध्वस्व, इस स्तुति परक ब्रह्मणा माने मंत्र द्वारा। ब्रह्म माने होता है मंत्र, वैसे ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, पर ब्रह्म भी होता है, वेद मंत्र भी होता है। तो यहाँ पर वेद मंत्र ही अधिक उपयुक्त होगा। तृतीया है ब्रह्म का। ब्रह्मणा एतेन, इस ब्रह्मणा वेद मंत्र द्वारा वावृधस्व, तुम्हारी वृद्धि हो। तो वृद्धि से तात्पर्य क्या हुआ? कभी कभी अटपटा सा लगता है कि हम उस दिव्य शक्ति से कहें तुम्हारी वृद्धि हो, अरे वो तो बढ़ा ही है, हमारे कहने से उसकी क्या वृद्धि होगी। लेकिन प्रार्थना के लिए भी अपने से बड़ों को भी वृद्धि के लिए कहा जाता है। जैसे हे भगवान तुम्हारी जय हो, तो जो सर्वत्र विजयी है उसकी जय कहने का क्या तात्पर्य? इससे यह हुआ कि हम जब उसकी विजय कामना करेंगे, उसको बढ़ावेंगे, तो बढ़ा ही हुआ है, लेकिन उस वृद्धि का फल हमें मिलेगा। इसलिए परंपरा है कि हे भगवान तुम्हारी जय हो। जब किसी देवता कहते हैं जय हो, जब किसी महान कहते हैं तो भी उसकी जय कामना करते हैं। तो उसकी जय कामना करके हम अपनी ही जय कामना करते हैं, क्योंकि जैसी हम ध्वनि करेंगे वैसी ही प्रतिध्वनि निकलेगी। हम जब ध्वनि कहेंगे जय हो तो प्रतिध्वनि आएगी जय हो, जब कहेंगे अक्षय हो तो प्रतिध्वनि आएगी क्षय हो। इसलिए सदैव जय हो, विजयी हो, यही कहना चाहिए। और जब हम ऐसा कहेंगे तो दिव्य शक्तियां हमें मतलब वर्धित होंगी, वृद्धि प्राप्त करेंगी। तो वो तो जो परम शक्तिमान है, स्वयं विवृत है, बढ़ा हुआ है, वो हमारे कहने से थोड़े बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है वो वृद्धि को प्राप्त होगी। तो इसलिए यहां इस रूप में अर्थ को समझना चाहिए कि एतेन ब्रह्मणा बावृधिस्व, हे अग्निदेव, हे परमात्मन, हे तेजस्विन, हमारे इस वेद मंत्र के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपकी वृद्धि हो, यानी आपका अंश जो हमारे भीतर विद्यमान है वो नित्य वृद्धि को प्राप्त करे। तो शक्ति या विदो वा यत ते चक्रिमः, शक्ति और ज्ञान, विधि माने होता है ज्ञान, शक्ति माने शक्ति, या शक्ति, जो शक्ति, या विदो, जो ज्ञान हमें तेरा है और जिसके द्वारा हमने तेरा पूजन किया है, उससे शक्ति या विदा या यत ते चक्रमा, जो हमें शक्ति थी, जो हमें ज्ञान था, बोध था, जिससे हम विद बने हुए थे, ज्ञाता बने हुए थे, उसके द्वारा हमने ते चक्रमा माने ते पूजनम चक्रमा, हम सब ने उसके द्वारा तुम्हारा पूजन किया। जो कुछ तुमने दिया उसके द्वारा हमने तुम्हारा
पूजन किया तो असमान वश्य प्रणोषि, तो असमान माने हमको, वश्य प्रणेषि धन के पास पहुंचाओ। यानी हम अभी धनों से कुछ दूर हैं, अस्तु ये पूर्ण रूप से हमें उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो वो पूर्ण रूप से उपलब्ध हों, इसलिए हमको हे शक्तिमान, हे तेजस्विन, आप उनके समीप पहुंचाओ। धन के कई प्रारूप हैं, अन्न धन, गोधन, गजधन, बाजी धन, विद्या धन, बुद्ध धन, विवेक धन, शील धन, सब धन ही हैं। जो धन्य कर दे वह धन है। तो इन प्रकार से जो सभी धन है उनके पास, हे शक्तिमान, हे तेजस्विन प्रभु, हे अग्निरूप, सर्वत्र व्याप्त ऊर्जा के वर्षक, तुम हमें उन कल्याणकर धनों के पास पहुंचाओ। अतः उत न वाज वत्या सुमत्या संसृज, और हमें वाजवत्या, वाजवत्या कहते हैं, वाज कहते हैं शक्ति को भी, वाज कहते हैं धन को भी, वाज कहते हैं अन्न को भी। तो हमको आप अन्नवान, शक्तिमान और धनवान करो, और सुमत्या और सुंदर बुद्ध द्वारा, ये तृतीया है सब, सुमत्या सुंदर बुद्ध द्वारा, और वाजवत्या माने शक्ति आदि, धन धान्य आदि द्वारा भी हमको संपन्न करो। संश्रय माने संयुक्त करो। तो हे भगवान, और आप हमको अन्नवान करो, बुद्धिमान करो, और इस प्रकार से हमें धन्य करो। धन धन्य करता है। तो धन के विविध रूप हैं, जैसा भी पहले कहा गया है। उनके द्वारा वो परम शक्ति, परम तेजस्वी अग्निरूप परमात्मा हमें समृद्ध करे, संपन्न करे, यह प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तो इसका भावार्थ एक सपाट रूप में देख ले। हे अग्निदेव, इस मंत्रोक्त अश्रुत से आपकी वृद्धि हुई है और वृद्धि होती जाए, ऐसी हमारी कामना है। अपनी शक्ति या ज्ञान से मैंने जो कुछ यजन, पूजन, भजन किया है, उसके द्वारा हमें आप फलस्वरूप वैभव प्रदान करो, ऐश्वर्य प्रदान करो, बलप्रद, पुष्टिप्रद अन्नों के साथ, शोभन मद के साथ उनके द्वारा हमें सब प्रकार से सुसमृद्ध करो, संपन्न करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो जीव जो है अल्प शक्तिमान है, वो परम शक्तिमान से सुख समृद्धि आदि की याचना करता है, और ऐसा करना भी चाहिए। हम याचना करें तो लक्ष्य से क्या करें, वेहद से करें। यही नियम है, यही शिक्षा यह मंत्र देता है कि हमें जीवन में चाहिए क्या, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, विवेक चाहिए, और विविध धन चाहिए। तो हम इन्हीं सब के लिए तो सारे श्रम करते हैं, सारे प्रयत्न करते हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं इसलिए होती हैं। लेकिन जो देने वाला है देगा वही, इसलिए उस परम दाता से, उस परम तेजस्वी से, उस परम शक्तिमान से हम इन सब शक्तियों को मांगे, जो कि धन के रूप में, विद्या धन के रूप में, बुद्ध धन के रूप में, विविध वैभवों के रूप में व्याप्त हैं, और उसके साथ साथ हमें सुमति भी मिले, इसीलिए सुमत्या कहा गया है। क्योंकि भाइयों, यदि बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो सारे धन जो हैं वो विपरीत प्रभाव वाले हो जाएंगे। बुद्धि विकृत हो जाएगी तो धन नाश का कारण बन जाएगा, बल विनाश का कारण बन जाएगा। तो इसलिए परमात्मा से सब मांगने के बाद सुमति मांगनी चाहिए, ताकि वह श्रेष्ठ बुद्धि, वह जो है विवेकी बुद्धि, हमारे धन को, हमारे बल को समाज
के हित में लगावे, और जब समाज का भला होगा तो हमारा भी भला होगा। यह सब संदेश इस मंत्र में छिपा हुआ है। बड़ा ही कल्याणकारी भाव इसमें है, बड़ा ही उच्चाशय है। अब हम वेद के इन आशयों को अपने जीवन में उतारें और इन्हीं आशयों को लेकर के सारे धर्म, सारी विचारधाराएं विकसित हुई हैं। क्या भारत के भीतर जितनी विचारधाराएं हैं, जितने धर्म हैं, वे सब सुख, संपत्ति, समृद्धि, सुबुद्धि आदि को ही लेकर के तो हैं। प्रार्थना के लिए स्वर अलग अलग हो सकते हैं, प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो विषय है वो समान है। हम किसी भी देवता का आवाहन करेंगे, सर्वदेव नमस्कारम, केशवम प्रति गच्छति, जो कुछ हो सब उसी के प्रति जाता है, उस परम सत्य के प्रति जाता है। उसका नाम हम कुछ भी रखें तो, लेकिन याचना यही करते हैं जो प्रथम ऋषि ने किया है कि हमें बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, धन दो, समृद्धि दो, और उसके साथ साथ क्या दो, सुबुद्धि दो। यह बड़ा आवश्यक है। सब कुछ मिले लेकिन अगर सुबुद्धि न मिले तो सब मिलना न मिलने का बराबर हो जाता है, बल्कि कभी कभी तो बड़ा अनिष्टकर भी हो जाता है। तो इसलिए इन सूक्ष्म संदेशों के द्वारा ऋषि ने जो है वो हमें संदेश किया है, और ये आशा की जाती है कि उसको हम अपने जीवन में उतारें। और हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। हे अग्निदेव, मंत्रोक्त प्रार्थना से जो वृद्धि से हो वृद्धि तुम्हारी। हे अग्निदेव, मंत्रोक्त प्रार्थना से हो वृद्धि तुम्हारी। किया यजन योजित हमने ज्ञान क्रिया निज सारी। मेरे पूर्व सुकृत से भगवन, मेरा तुम कल्याण करो। सुकृतों के बदले तुम हमको धन ऐश्वर्य प्रदान करो। सुकृतों के, हमारे पुण्य कर्मों के सुकृतों के बदले तुम हमको धन ऐश्वर्य प्रदान करो। बल प्रद पुष्ट अन्न शोभन मत से हो वृद्धि हमारी। बलप्रद पुष्ट अन्न शोभन मत से हो वृद्धि हमारी। हे अग्निदेव, मंत्रोक्त प्रार्थना से हो वृद्धि तुम्हारी। किया यजन में योजित हमने ज्ञान क्रिया निज सारी। ज्ञान क्रिया निज सारी। तो इस प्रकार से इस 31वें सूक्त के अंतिम मंत्रों की व्याख्या हुई। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त विषय से परिचित हो लें। यह सूक्त जो है 31वां है प्रथम मंडल का ऋग्वेद के। इसकी मंत्र संख्या है 18, और अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं सब मिलाकर के 368 संज्ञक हैं। 368 संज्ञक हैं। और इस मंत्र में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं वो जगती और त्रिष्टुप नाम के 2 छंद प्रयुक्त हुए हैं। जगती छंद में 48 वर्ण होते हैं और त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। इन मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप, आंगिरस। हिरण्यस्तूप नाम है और आंगिरस अंगिरा गोत्रीय है, इसलिए आंगिरस शब्द विशेषण रूप में लगा है। तो हिरण्यस्तूप, आंगिरस इन मंत्रों के दृष्टा हैं। और इन समग्र मंत्रों के जो देवता हैं वे अग्नि हैं। अग्नि के विषय में है प्रभु परिचय प्राप्त कर चुके हैं। जो सृष्टि में तेज है, जो सृष्टि में गति है, जो सृष्टि में ऊर्जा है, उसके कारण अग्निदेव हैं। वो दिव्य शक्ति है परमात्मा की, और उसका अनेक रूप में हम प्रसार देखते हैं। वह जुलोक में सूर्य रूप में है, और अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप में है, और भूलोक में अनेक रूपों में है। जैसे हमारे रसोइया में भी वो है, हमारे कक्ष में प्रकाश बनकर, दीप बनकर के विद्यमान है। वो हमें ऊर्जा भी देती है, हमें शीत और उष्ण दोनों वातावरण देती है। और हम अग्नि के ऋणी हैं। अग्नि को इस
सूत्र में अंगिर भी कहा गया है, क्योंकि वो प्रत्येक अंग में निवास करते हैं। जिस अंग में अग्नि की शक्ति क्षीण हो जाती है वो अंग मृतवत हो जाता है, और जब पूरे शरीर से अग्नि का वास समाप्त हो जाता है तो शरीर क्षीण होने के साथ ही साथ मृतावस्था को प्राप्त हो जाता है। इस सूक्त में अग्नि को मेधिर कहा गया है। मेधिर कहते हैं मेधा वाला, बुद्धि वाला। तो अग्नि के पास पर्याप्त चिंतन शक्ति है। बंधु, जो देव हैं ऋग्वेद के, वे केवल मतलब बाह्य रूप में जो देख रहे हैं वो जड़ नहीं है, उनके पीछे जो शक्ति है वो सूक्ष्म है और चेतन शक्ति है। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो हम अग्नि का या जल का या मेघ का या पवन का, वायु का जो रूप देख रहे हैं वो तो उनका बाह्य रूप है, और उसको हम कभी कभी जल भी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो उसको संचालित करने वाली शक्ति है वो सूक्ष्म है और वो चेतन है। वो बहुत अधिक ज्ञान युक्त है। ये हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। और जो वैदिक देव हैं वो पर्यावरण से पहले है संबद्ध। तो अग्नि को मेधिर कहा गया है। मेधिर माने बुद्धिवान, चेतन। तो ये बुद्धिवर्धन हो, इसके लिए यह भी संकेत किया गया है कि हम प्राणायाम की साधना करें, और वायु जो है वो हो और अन्य जो है वे परस्पर मित्र हैं। मरुत सखाभम कहा गया है। मरुत सखा अग्नि और पवन या मित्र हैं। तो प्राणायाम में भी जब अग्नि की ऊर्जा से पवन हल्का होता है तो उसगामी होता है, ब्रह्मांड में जाता है, और फिर वहां समाधि लग जाती है और सहस्रार चक्र में दिव्य दर्शन होते हैं ज्योति के। तो इसलिए मेधिर कह करके ऋषि ने यह बताया है कि प्रज्ञावर्धन के लिए प्राणायाम आवश्यक है, और प्राणायाम का संकेत भी इस सूक्त में दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि अग्नि जो है वो नहुष तुल्य हैं, अग्नि जो है याति तुल्य हैं, अग्नि जो है मन तुल्य हैं। और यह कह करके कहा गया है कि वे नहुष मैंने वो राजा कहते थे एक बंधन में बांधने वाले हैं, क्योंकि बंधन में बांध करके ही तो कोई कार्य कराया जाता है, चाहे वो कर्तव्य का बंधन हो, चाहे वो नैतिकता का बंधन हो, चाहे वो सामान्य बंधन हो। तो बंधन में बंधा रहता है, इसीलिए बंधु कहा जाता है। बंधु का अर्थ हुआ कि जो बांधे। तो बंधन से बनता है, तो बंधन कई प्रकार का होता है। प्रेम का भी बंधन होता है, भक्ति का भी बंधन होता है, आचरण का भी बंधन होता है। मनुष्य एक मर्यादा जहां रहती है वही बंधन रहता है। तो बंधन का अर्थ केवल विकृत अर्थ ही नहीं लेना चाहिए। बंधन का अर्थ है कि वो हमको छिटकने से, बिखरने से जो बिखरने से बचाता है वही बंधन है। हम किसी न किसी बंधन में रहकर चलते हैं, वो एक मर्यादा है। तो कहने का मतलब जो है वो अन्य मर्यादा में रहता है और मर्यादा को सिखाता है। यह है कि जब हम मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं तो हमें दंड भी देता है। जैसे हम अग्नि का जब उसका सकारात्मक रूप लेते हैं तो क्या होता है, हमें उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। लेकिन जब हम उस अग्नि का दुरुपयोग करते हैं तो घर भी जला देती है, वन भी जला देती है। और आज तक तो बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, एटम बम, मिसाइल वगैरह सब अग्नि के तो रूप है, उनमें विस्फोट होता है और विनाश होता है। तो कहने का मतलब अग्नि को हम सदैव वो सकारात्मक रूप में लें, क्योंकि अग्नि में दिव्य शक्ति है। शक्ति जो है उसका दोनों रूप में प्रयोग हो सकता है, नकारात्मक, सकारात्मक, रचनात्मक और विनाशात्मक सभी रूप होते हैं। ऋषि का संदेश है कि आप अग्नि के प्रति नमित हो, नम्र शिर हो और नम्रता प्रदर्शित करो, नम्र बनो और उनका सदुपयोग करो, रचनात्मक प्रयोग करो। यह संदेश है। और इस प्रकार से अग्नि देव त्याग और तप के प्रतीक हैं। मनुष्य अपने जीवन में त्याग और तप लावे, जीवन को यज्ञमय बनावे, क्योंकि यज्ञ को जो संचालित करने वाले हैं वे अग्नि ही हैं। तो अग्नि ही दिव्य शक्तियों को, देवताओं को आहूत करते हैं। इसलिए हम अपने शरीर में अग्नि ऊर्जा को जगावें और उससे दिव्य शक्तियों का आवाहन करें और अपने जीवन जग को सफल बनावें। ये संदेश इस सूक्त में निहित है।
और आप इस पर मनन करेंगे तो आपको बड़ी दिव्यता का अनुभव होगा। वेद के बराबर पवित्र कुछ नहीं है। वेद में कुछ ऐसा नहीं है जो कि अनिष्टकर हो। सदैव वेद मंत्र मानव को कल्याण के पथ पर लाने की शिक्षा देते हैं। और जो वैदिक धर्म है, जो वैदिक देव हैं, वे मतलब कल्पित देव नहीं है, वो बिल्कुल साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। वैदिक धर्म नकद धर्म है। नकद धर्म का मतलब हुआ कि तत्काल लाभ देने वाला। ये नहीं कि पूजा पाठ करेंगे उस लोग हमको आनंद मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये नहीं। तत्काल हम अग्नि की उपासना करेंगे, अग्नि को सुरक्षित रखेंगे, अग्नि का सदप्रयोग करेंगे तो हमारी शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, जठराग्नि हमारी प्रदीप्त रहेगी। इसी प्रकार से उसका हम सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो हम अपना विकास करेंगे। तो जो वैदिक देव हैं वो प्रत्यक्ष देव हैं, कल्पित देव नहीं है, आवाहित देव नहीं, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। और इस प्रकार से जो ऋग्वेद का धर्म है नकद धर्म है, माने तत्काल फल देने वाला धर्म है। हम इस धर्म का पालन करें, प्रचार करें, प्रसार करें, स्वयं को धन्य बनावें और संसार को धन्य बनावें। इस आग्रह के साथ हम इस सूक्त के समापन के साथ वाणी को विराम देते हैं।